मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना कितना हकीकत बन सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दशकों बाद भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में है, लेकिन भारत सरकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इसकी घोषणा कर दी है। बुधवार को IMF ने कहा है कि साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगी। इसका ऐलान IMF की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने वाशिंगटन में विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी करते हुए किया। इससे पहले अप्रैल के अपडेट में IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 0% होने का अनुमान लगाया था। गीता गोपीनाथ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की इस दशा की वजह बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि लंबी है और दूसरा कारण है कि महामारी अब भी जारी है, जिसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। IMF ने बुरी खबर दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी दी। इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.9% की दर से बढ़ेगी। चीन की अर्थव्यवस्था केवल 1% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन IMF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2021 भारत के लिए अच्छा साल होगा, जब इसकी विकास दर 6% होगी। चीन की अर्थव्यवस्था 8.2% की रफ्तार से बढ़ती हुई सबसे आगे रहेगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, डिस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डिस्परेट मेजर, अर्थात मुश्किल घड़ी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। भारत में बुधवार 25 जून को लगातार 19वें दिन ईंधन की कीमतें बढ़ाई गईं, लेकिन ये सरकार के खजाने में तुरंत पैसे बढ़ाने का सबसे आसान और सीधा तरीका है। लेकिन इसके इतर वो बात अलग है कि इसका भार किसान या आम इंसान पर पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का कारण है कि सरकार की गिरती कमाई को रोकना है, ताकि इसका राजकोषीय घाटा कम हो सके। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। विशेषज्ञ कहते हैं, न केवल पेट्रोल और डीजल के दाम आगे भी बढ़ते रहेंगे, बल्कि सरकार आने वाले 2-3 सालों में लगातार आयकर और GST बढ़ाएगी। ये देश के मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों के बीच बेहद अलोकप्रिय साबित हो सकता है। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सरकार पर खर्च उसकी आय से अधिक है। 3.8% होने का अनुमान है, जो 5% तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि आने वाली तिमाहियों में सरकारी खर्च बढ़ने और कमाई घटने की पूरी संभावना है। स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD हर साल दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा की रैंक जारी करता है। IMD ने मंगलवार को जारी अपने नवीनतम सर्वेक्षण में भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। आपसी व्यापार युद्ध के कारण इस रैंकिंग में पायदान से नीचे गिरी। IMD रैंकिंग रोजगार, जीवन स्तर और सरकारी खर्च सहित सैकड़ों कारणों पर आधारित होती है और इस साल इसने 63 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया था। अर्थशास्त्रियों के लिए ये सर्वेक्षण रिपोर्ट भले ही अधिक अहमियत न रखती हो, लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण है? शायद हाँ, क्योंकि सरकार अक्सर पश्चिम में स्थित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट को महत्व देती है, बशर्ते कि रिपोर्ट सकारात्मक हो। तो क्या सरकार को खुश होना चाहिए कि उसकी रैंकिंग में बदलाव नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पर चल रही है, या ये दुखद है कि इसकी रैंकिंग पिछले साल की तुलना में ऊपर नहीं गई? लेकिन सरकार को हाल ही की अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट पर शायद अभी चिंता हो। उदाहरण के लिए विश्व बैंक की 8 जून की एक रिपोर्ट, जिसने चालू वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इसके मुताबिक इस साल लाखों लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार होंगे। विश्व बैंक समूह के उपाध्यक्ष सेला बेजरवासियालू ने कहा, ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इस संकट कोरोना महामारी का असर लंबे समय तक रहेगा और हमें वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह पिछले महीने रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग को घटा दिया। इसका तर्क ये था कि भारत की विकास दर एक लंबे समय तक के लिए कम रहेगी, सरकार की राजकोषीय स्थिति बिगड़ेगी और इसके वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रहेगी। अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थव्यवस्था का एक गंभीर दृष्टिकोण लिया था
और स्वीकारा था कि 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि सकारात्मक रहने की उम्मीद है। आगे और भी झटके लग सकते हैं। भारत के आर्थिक विकास दर के लिए रेटिंग एजेंसी इक्रा का प्रोडक्शन मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 16% और 20% के बीच है। कोरोना महामारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक 5 खरब डॉलर बनाने के सपने को भी खटाई में डाल दिया है। दरअसल 2016 के बाद से जब चीजें गलत होने लगी, उसके पहले तक भारत का करोड़ों लोगों को अत्यधिक गरीबी से निकालने का रिकॉर्ड रहा है। वर्ष 2005 और 2016 के बीच कुछ 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 2015 के बीच 9 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी से बच गए और मजबूत आर्थिक विकास की बदौलत उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उम्दा रिकॉर्ड केवल अर्धसत्य था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 36 करोड़ से अधिक भारतीय अब भी गरीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। रिपोर्ट को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें।